नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हमारा यह अगला वीडियो है जो आपका छायावादी युग से है और यह तीसरा वीडियो है छायावादी युग का। तो इसमें हम जो प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं इसका तीसरा भाग है। तो चलिएगा वीडियो हम शुरू करेंगे साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद करके उसको शेयर भी करते रहें। तो चलिएगा, तो हमारा पहला आज का प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न है साथियों, किस कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है? हिंदी का बायरन किस कवि को माना जाता है बताइएगा। हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है बताएं। रामेश्वर शुक्ल, अंचल, बच्चन, नरेंद्र शर्मा या भगवती चरण वर्मा? बायरन किसे कहते हैं बताइए साथियों। बायरन कहा जाता है आपका बच्चन को। हिंदी का बायरन बच्चन, बच्चन बायरन, इस तरीके याद रखिए, ठीक है। या बाय बच्चन, बाय बच्चन ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। हाँ, दिनकर कृत उर्वशी की विदा क्या है? दिनकर कृत उर्वशी की विदा क्या है? चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य? बताइए क्या है साथियों। ये आपका क्या है बताइएगा। तो साथियों ये आपका खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सप्तम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? महादेवी वर्मा, पंत, दिनकर या अज्ञे? किसको मिला है साथियों? तो इनमें से पंत को मिला है। अगला प्रश्न है, साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा बताइए। साकेत ने जीवनवादी काव्य किस आलोचक को कहा है? नगेंद्र, हजार प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी या रामकुमार वर्मा? बताइए कि किसको कहा है साथियों। तो साथियों कहा है नगेंद्र को। किसको कहा है? नगेंद्र को। चलिएगा देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा बताइए कौन कह रहा है? नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी, आचार्य शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए कौन कह रहा है साथियों। तो कह रहे हैं यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारी वाजपेयी। तो साथियों देखिएगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में आपके ज़्यादा प्रश्न हो जाए, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है, भक्ति को स्वतंत्र प्रदान रस किसने माना है? स्वतंत्र प्रदान रस, भक्ति को स्वतंत्र प्रदान रस। रूप गोस्वामी, नगेंद्र, आचार्य शुक्ल या राम विलास शर्मा? बताइए किसने माना है। तो साथियों रूप गोस्वामी। किसने माना है? रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने कवियों का परिचय दिया गया है? बताइए 700, 300, 980, 1000? तो साथियों 1000, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या नगेंद्र? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बताइए साथियों कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्रकृति रस की कल्पना किसने की है? प्रकृति रस की कल्पना किसने की है बताइएगा। आचार्य शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा या राहुल सांकृत्यायन? किसने की है? बताइए सही उत्तर। तो साथियों ये हो जाएंगे आचार्य शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, गार्सदत्तासी कृत हिंदी साहित्य के इतिहासकार अनुवादक कौन है? किशोरीलाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर महावीर महीप सिंह और नगेंद्र सिंह? डॉक्टर महीप सिंह या नगेंद्र सिंह? बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। गार्सदत्तासी कृत हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अगला प्रश्न है, पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने कहा? पद्मावत को ट्रेजिक कृति विजय देव नारायण शाही ने, नामवर सिंह ने, नगेंद्र ने या आचार्य शुक्ल ने? किसने कहा है पद्मावत को ट्रेजिक कृति? बताइए। तो साथियों कहा है विजय देव नारायण शाही ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय कहा? निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय कहा? शांता गांधी, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसने कहा मंचनीय? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका शांता गांधी। चलेगा हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? झरना, जूही की कली, रागिनी या निशीथ? कौन सी हो जाएगी साथियों? तो साथियों ये हो जाएगी निरालाकृत जूही की कली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, निम्न में से इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अंबिका प्रसाद गुप्त या नगेंद्र? कौन हो जाएगा साथियों बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका अंबिका प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, अज्ञे या डॉक्टर देवराज? तो साथियों डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। अगला है,
सरस्वती पत्रिका को प्रकाशन के संबंध में जो सही कथन है उस पर चिन्ह लगाएं। पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1903 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग में हुआ। प्रथम प्रकाशन की तिथि ज्ञात नहीं है। अगला, सन 1903 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ, या कि सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग के प्रथम प्रकाशन में हुआ सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। बताइए इसके संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो साथियों चौथा ऑप्शन सही है कि सन 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रथम प्रकाशन हुआ। तो चलिएगा देखते हैं, अगला प्रश्न है। सन 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस नाम से लिखा? द्विवेदी, भुजंग भूषण, महावीर या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों भुजंग भूषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर रमेश गौतम ने, या कि नगेंद्र ने? किसने कहा साथियों बताइएगा? तो साथियों पहला उत्तर है आपका इसमें आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। अगला प्रश्न है, छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की? छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या प्रसाद, रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, या कि पंत? छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की? तो साथियों माफ करें, प्रसाद ने की। किसने की? प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा की। मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा किसने की? रामविलास शर्मा ने, मुक्तिबोध ने, शिवदान सिंह चौहान ने, या प्रेमचंद ने? किसने की? तो साथियों सही उत्तर है इसका कहें तो मुक्तिबोध ने। किसने? मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम रचना सांदेकाकली कब प्रकाशित हुई? 1950, 1953, 1954, 1969, 1969? बताइएगा कब हुई? तो साथियों सही उत्तर है 1969। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? बताइएगा। नील देवी, भारत दुर्दशा, जानकी मंगल, सीता हरण? बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका जानकी मंगल। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक में भारतेंद्र ने किस पात्र का अभिनय किया? बताइए। राम, लक्ष्मण, जनक, शत्रुघ्न? बताइएगा कौन इसमें पात्र रहे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका लक्ष्मण का अभिनय किया जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, या कलकत्ता? हिंदी नाट्य समिति 1908 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई? बताइएगा। तो साथियों इलाहाबाद में हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी नाट्य परिषद 1906 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई? देखिए नाट्य समिति 1908 और हिंदी नाट्य परिषद 1906। जब नाट्य समिति की बात आएगी इलाहाबाद में हुई है, और हिंदी नाट्य परिषद की जब बात आएगी तो याद रखिएगा साथियों ये आपकी कलकत्ता में हुई है। चलिएगा देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध का नाटक के लेखक हैं? कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु प्रसाद, या कि बालकृष्ण भट्ट? कृष्णार्जुन युद्ध। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, या ध्रुव स्वामिनी? कौन सा हो जाएगा साथियों? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक राजश्री है। अगला प्रश्न है, नाटककार के रूप में प्रसाद जी की किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? नाटककार के रूप में प्रसाद जी किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, जासूसी? नाटककार के रूप में प्रसाद जी बताइएगा किस रूप में प्रतिष्ठित है, कह सकते हैं प्रतिष्ठित है? तो साथियों ये हैं आपके ऐतिहासिक रूप में प्रतिष्ठित हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला हमारा प्रश्न है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, या राजश्री, या स्कंदगुप्त? प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? बताइएगा प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा हो जाएगा? आप बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा प्रसाद जी का अंतिम नाटक? तो साथियों ये हो जाएगा हमारा ध्रुव स्वामिनी। कौन सा हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा? प्रसाद जी ने रंगमंच से संबंधित कौन सा निबंध लिखा? रंगकर्मी, रंगमंच, नाट्यशाला, नाटक? कौन सा लिखा साथियों? तो ये आपका लिखा रंगमंच। कौन सा लिखा? रंगमंच। अगला प्रश्न है, नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? रूपक रहस्य, रंगमंच, नाटक, या रंगशाला? कौन सा माना जाता है नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका रूपक रहस्य। क्या हो जाएगा? रूपक रहस्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पाताल विजय या राजश्री? कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इनमें से आपका नहीं है पाताल विजय। कौन सा नहीं है साथियों? पाताल विजय इनमें से आपका नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें नाटकों के रचनाकारों को बताना है साथियों। नाटकों के रचनाकारों को यहाँ बताना है, तो बताइएगा हमारा प्रद्युम्न विजय व्यायोग। प्रद्युम्न विजय व्यायोग किसके के रचनाकार हैं? रामनेश त्रिपाठी, हरिऔध, बालमुकुंद गुप्त या भारतेंदु? बताइए किस कौन सा सही हो जाएगा साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कहेंगे तो हरिऔध। कौन सा हो जाएगा? हरिऔध। अगला प्रश्न है सुभद्रा। सुभद्रा जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? सुदर्शन, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी या रामनेश त्रिपाठी? बताइए कौन सा हो जाएगा सुभद्रा का? तो सुभद्रा का साथियों हो जाएगा हमारा सही उत्तर रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न हमारा उत्सर्ग। उत्सर्ग का बताना है आपको, कौन रचनाकार है? प्रसाद है, उदय शंकर भट्ट हैं या कि चतुर्सेन शास्त्री हैं या पांडे विचयन शर्मा उग्र हैं? उत्सर्ग जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है? तो साथियों उत्सर्ग के हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है करबला। करबला के कौन है? उग्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रसाद? तो साथियों करबला के प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है ऑनरेडी मजिस्ट्रेट के कौन है? सुदर्शन, कौशिक, रामनरेश त्रिपाठी या कि श्रीधर पाठक? कौन हो जाएंगे साथियों? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न है आपका एक घूंट। एक घूंट जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, उग्र या अश्क? कौन हो जाएंगे साथियों? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों जयशंकर प्रसाद। अगला हमारा प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ, इसके सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रसाद, कौशिक, हरिकृष्ण प्रेमी या उग्र? जन्मेजय का नागयज्ञ कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों प्रसाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा चुंबन। चुंबन के कौन हो जाएंगे? उग्र, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या कौशिक? चुंबन के कौन से हो जाएंगे? तो साथियों चुंबन के हो जाएंगे उग्र। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य नाटक के नाटककार कौन है? तो साथियों प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी? इनमें से साथी हो जाएगा आपका सही उत्तर कहेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। अगला है डिक्टेटर। डिक्टेटर, डिक्टेटर नाटक के नाटककार कौन है? पांडे विचयन शर्मा उग्र, रामनरेश त्रिपाठी, प्रेमी या कि कौशिक? कौन हो जाएंगे? सही से उत्तर बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएंगे पांडे विचयन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है जयंत। जयंत के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, प्रेमी, रामनरेश त्रिपाठी या प्रसाद? जयंत के कौन है? तो साथियों जयंत के हो जाएंगे रामनरेश त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे? रामनरेश त्रिपाठी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है मुक्ति रहस्य। मुक्ति रहस्य बताइए मुक्ति रहस्य के कौन हो जाएंगे? बालमुकुंद गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुदर्शन या भारतेंदु? कौन हो जाएंगे साथियों? तो सही हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है शिवा साधना। शिवा साधना कौन हो जाएंगे नाटककार? हरिकृष्ण प्रेमी, देवकी नंदन खत्री, श्रीधर पाठक या उग्र? शिवा साधना, शिवा साधना के कौन हो जाएंगे साथियों? हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के कौन हो जाएंगे? कौशिक, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या प्रसाद? चंद्रगुप्त के कौन हो जाएंगे बताइएगा। तो चंद्रगुप्त के हो जाएंगे साथियों प्रसाद। अगला प्रश्न है विशाख के कौन हो जाएंगे? विशाख, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन, प्रसाद या कौशिक? विशाख के कौन हो जाएंगे? सुदर्शन शंकर भट्ट, सुदर्शन, प्रसाद या कौशिक? तो साथियों इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है राक्षस का मंदिर। राक्षस का मंदिर के नाटककार कौन हो जाएंगे साथियों? बताइए प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उग्र या चतुर्सेन शास्त्री? कौन हो जाएंगे साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा लक्ष्मीनारायण मिश्र। लक्ष्मीनारायण मिश्र। अगला प्रश्न है अत्याचार का परिणाम। अत्याचार का परिणाम कौन हो जाएंगे? विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, ऋषभ चरण जैन, शिव प्रसाद सितारे हिंद या देवकी नंदन खत्री? अत्याचार का परिणाम ये नाटक है, इसके नाटककार कौन हो जाएंगे बताइएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आपका हो जाएगा विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है पांडे विचयन शर्मा का उपन्यास है, बताइए इनमें से पांडे विचयन शर्मा का उपन्यास कौन सा है? प्रेमी, उग्र, कौशिक या रसा? कौन सा हो जाएगा सही? तो साथियों उग्र। कौन सा? उपन्यास नहीं साथियों, थोड़ी माफ करिए, यह उपन्यास नहीं उपनाम होगा। क्या होगा? उपनाम। गलती कर गए हैं यहाँ, ये उग्र आया जैसे ही तब में मुझे याद आ गया। तो उपनाम है ये साथियों। क्या है? उपनाम। उपन्यास नहीं है, उपनाम है। ठीक है, यहाँ थोड़ा याद रख लीजिएगा। पांडे विजयन शर्मा उग्र ही इनका उपनाम है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक हमारा कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य या कामना? या कामना कौन सा हो जाएगा सही साथियों? तो ये हो जाएगा आपका अशोक। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में साहित्य में वांछनीय नहीं है। प्रसाद की नाटकों की प्रतिक्रिया में उक्त कथन किसका है? लक्ष्मीनारायण मिश्र,
रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये किसका कथन है? तो साथियों ये जो कथन है आपका है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक नाटक है? संग्राम, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु या राजश्री? कौन सा सामाजिक नाटक है, इनमें से बताइएगा। तो साथियों इनमें से जो सामाजिक नाटक है वो आपका हो जाएगा संग्राम। संग्राम सामाजिक नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति नाट्य रूपक है? कौन सी कृति नाट्य रूपक है, बताइएगा। तो साथियों इनमें से चुम्बन, ज्योत्सना, विक्रमादित्य, उत्सर्ग जो नाट्य रूपक है वो कौन सी हो जाएगी? तो साथियों इनमें से नाट्य रूपक आपकी ज्योत्सना है। कौन सी है? ज्योत्सना। चलिएगा देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है साथियों अनग। अनग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? अनग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचंद या उग्र? कौन हो जाएंगे साथियों? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त, अनग। अगला प्रश्न है, गीत नाट्यों को भावनाट्य की संज्ञा किसने दी? गीत नाट्यों को भावनाट्य की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने या कि नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, मत्स्यगंधा किसका गीत नाट्य है? मत्स्यगंधा किसका गीत नाट्य है? प्रसाद, सुदर्शन, उदय शंकर भट्ट या कि अश्क? कौन है साथियों इसका? उदय शंकर भट्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों, सुदर्शन कृत अंजना किस प्रकार का नाटक है? सुदर्शन कृत जो अंजना है किस प्रकार का नाटक है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या जासूसी? तो साथियों ये जो सही उत्तर हो जाएगा तो साथियों ये हो जाएगा सामाजिक। कैसा है? सामाजिक। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? तो साथियों ये माना जाता है, बताइए, बादल की मृत्यु, एक घूंट, पृथ्वीराज की आंखें या रेशमी टाई? तो बादल की मृत्यु। साथियों कौन सा हो जाएगा? ये बादल की मृत्यु हिंदी का प्रथम एकांकी, बताइएगा साथियों। इसमें थोड़ा डाउट है, एक घूंट की बादल की मृत्यु, तो इसको साथियों क्लियर बताते हैं, क्लियर करके बताते हैं। आपको अगर कंफर्म है तो आप बताइएगा, बादल की मृत्यु या एक घूंट, इसमें से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। चलिएगा हम बताएंगे और आप भी क्लियर करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, चार बेचारे एकांकी के रचयिता हैं। चार बेचारे एकांकी के रचयिता हैं, बताइएगा कौन सा हो जाएगा चार बेचारे के? उग्र, राजकुमार, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या मोहन राकेश? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों ये सही हो जा रहा हमारा उग्र। अगला प्रश्न है, राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? कौशिक, सुदर्शन, अस्क या राम कुमार वर्मा? कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों राजपूत की हार सुदर्शन किससे हुई है? सुदर्शन चक्र से। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, राजपूत की हार किससे की? सुदर्शन चक्र से की है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है? भुवनेश्वर प्रसाद, अस्क का, भगवती चरण वर्मा का या सुदर्शन का? बताइए किसका है? किसका है? तो साथियों ये सही हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का है। चलिए लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लेखक है। लक्ष्मी का स्वागत मोहन राकेश, अस्क, उदय शंकर भट्ट या लक्ष्मीनारायण मिश्र? लक्ष्मी का स्वागत, तो लक्ष्मी का स्वागत है साथियों अश्क। लक्ष्मी का स्वागत अश्क। कारमा एकांकी संग्रह के रचयिता है। कारमा एकांकी संग्रह के रचयिता है भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या प्रसाद? कारमा एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो साथियों कारमा एकांकी संग्रह के रचयिता हैं आपके भुवनेश्वर प्रसाद। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है? प्रेमचंद युग की संज्ञा किस विधा पर आधारित है? उपन्यास, नाटक, एकांकी या आत्मकथा? बताइएगा, बताइएगा। तो साथियों ये जाएगा उपन्यास। प्रेमचंद युग की संज्ञा उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है? प्रेमचंद से संबंधित यहाँ प्रश्न है कुछ। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या है? गणपत राय, धनपत राय, शिवशंकर या सुदर्शन? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो ये हो जाएगा धनपत राय। क्या हो जाएगा? धनपत राय। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट की उपाधि किस उपन्यासकार को मिली है? तो साथियों प्रेमचंद को मिली है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमा, गबन, गोदान या कर्म भूमि? तो साथियों प्रेमा। कौन सा है? प्रेमा है। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। देखिएगा ये यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन किस निर्देशक ने किया है? शतरंज के खिलाड़ी का फिल्म के रूप में निर्देशन सत्यजीत रे, गोविंद नेहलानी या ऋषिकेश मुखर्जी या वासु भट्टाचार्य? तो साथियों सत्यजीत रे ने की है। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न है, जालपा प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्रा है? जालपा गबन, गोदान, रंगभूमि या कर्मभूमि? जालपा प्रेमचंद की किस उपन्यास की पात्रा है? बताइएगा कौन सी हो जाएगी साथियों, बताइए। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा, सही उत्तर इसका साथियों हो जाएगा गबन। इसका गबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गबन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें भी कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, प्रसाद या उग्र? बताइए किसका कथन है ये। तो साथियों ये जो कथन है वो आपका प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, और वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद
मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है। किसकी पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसकी हैं बताइएगा। कि वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची है। किसकी पंक्तियां? प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञे या भारतेंद्र? किसकी है साथियों बताइएगा। ये किसकी पंक्तियां हो जाएंगी? तो साथियों ये हो जाएंगी आपके प्रेमचंद की। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है? प्रसाद, इलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री या पांडे विजय शर्मा? इनमें से कौन है जो प्रेमचंद के समकालीन नहीं है? तो साथियों आप बताइएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए देखिए इसमें आपका साथियों इसका जो है ना, वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है परिणाम स्थिति नहीं है। तो साथियों ये प्रसाद का है। किसका है? प्रसाद का। माफ करिएगा प्रेमचंद बता दिए। ये आपका 272 जो है ऑप्शन, ये प्रसाद है। ठीक है साथियों, कौन है? प्रसाद। आप भूलिएगा नहीं, प्रसाद है इसके, इस वाली पंक्ति के प्रसाद है। चलिएगा देखते हैं अगला हमारा है, निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है? प्रसाद, इलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री या पांडे विजय शर्मा? उग्र। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इलाचंद जोशी। क्या हो जाएगा? इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के समकालीन कौन सा उपन्यासकार सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार था? पांडे विजय शर्मा, उग्र, प्रसाद, सुदर्शन या कौशिक? तो साथियों यहाँ पर उग्र ही सबसे अक्खड़ और बदनाम थे। सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? सेवा सदन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है साथियों? तो ये हुआ है बताइए 1917, 1918, 1919 या 1920? तो साथियों 1918। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन या प्रेमा? बताइए कौन सा माना जाता है साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कायाकल्प। अगला प्रश्न है, समाज के हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? हरिजनों का रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान या गबन? बताइए कौन सा हो जाएगा साथियों? कर्मभूमि। कौन सा? कर्मभूमि में किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 1? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री, उग्र या प्रसाद? किसके माने जाते हैं बताइएगा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक किसके अनुकर्ता माने जाते हैं? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रेमचंद। भिखारिणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? भिखारिणी, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन या उग्र? कौन हो जाएंगे साथियों? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, गोस्वामी कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोस्वामी कृष्ण शरण कंकाल, तितली, इरावती या किसी के नहीं है? बताइए गोस्वामी कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो साथियों कंकाल के हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो देखते हैं, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? बताइए चंद हसीनों के खतूत, शिव शंभू का चिट्ठा, त्यागपत्र या नुआखली? कौन सा माना जाता है साथियों? ये आपका सही माना जाता है चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्रगतिवादी उपन्यासकार माना जाता है? प्रसाद, प्रेमचंद, मोहन लाल, पांडे विजय शर्मा, उग्र? बताइएगा प्रगतिवादी उपन्यासकार किसको माना जाता है इनमें से? तो साथियों पांडे विजय शर्मा, उग्र को। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रेमचंद नामकरण किसने किया? जैनेन्द्र, उग्र, मुंशी हृदयराम निगम या अश्क? तो साथियों यहाँ पर जो मुंशी हृदयराम निगम करके दिए हैं इनका है। ठीक है, शायद ये नाम भी हमको थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इनका नाम थोड़ा बदला हुआ है। चलिएगा फिर भी बता देंगे बाद में। प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारी वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? किसने माना साथियों बताइएगा। तो शिवदान सिंह चौहान ने माना है। अगला प्रश्न है, गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी है? गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी है? निराला, प्रसाद, माधवी वर्मा या पंत? तो साथियों निराला ने दी है। किसने दी है? निराला ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या नगेंद्र? किसने लिखी बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावादी विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती है? निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती है? सरस्वती, सुधा, वाणी या मर्यादा? बताइए कौन सी करती है साथियों। तो इनमें से जो करती है वो है सुधा। अगला प्रश्न है, तुलसी की रामराज की कल्पना को यूटोपिया की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? बताइएगा। रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर जगदीश गुप्त या निराला? किसने दिए? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर
जगदीश गुप्त। किसने दिए? डॉक्टर जगदीश गुप्त। चलिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न। आज का पत्र प्रकाशन कहाँ से हुआ? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या दिल्ली? आज कहाँ से हुआ? तो साथियों आज जो हुआ है वो वाराणसी से हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न है, किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेली प्रिंटर का प्रयोग किया गया? सरस्वती, आज या वाणी या नव भारत? किसके लिए किया गया? तो साथियों सबसे पहले आज के लिए ही किया गया था टेली प्रिंटर का प्रयोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य की सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 होना चाहिए। क्या हो जाएगा साथियों? 1910 ईस्वी में हुई है, मई 1910 में हुई है। और यहाँ इसमें दिए हैं 1920, ये गलत है साथियों, पहला ऑप्शन 1910 कर लीजिए। अगला है उत्तंक प्रसाद। उत्तंक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? उत्तंक बताइए, जन्मेजय का नायक, चंद्रगुप्त या कामना या राशि? किसका है उत्तंक? बताइए उत्तंक किसका है? तो साथियों उत्तंक जन्मेजय का नायक ही से ही है। निम्न में से प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी है? कंकाल, चंद्रगुप्त, कामायनी, एक घूंट? कौन सा एकांकी है इनमें से? तो साथियों एकांकी है आपका एक घूंट। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया है? शिलर, सर विलियम जोन्स, ग्रिफिथ्स या डॉक्टर वूलर? बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम का किसने किया है साथियों? सर विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है, चलिएगा अब बात करेंगे मेघदूत का अनुवाद करने वाले विद्वान कौन है? मैक्स मूलर, ग्रिफिथ, शिलर या एडविन आर्नोल्ड? बताइए किसने किया है? तो साथियों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका शिलर। किसने किया है? शिलर हो जाएगा, शिलर। अगला प्रश्न है, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, एडविन आर्नोल्ड, ग्रिफिथ या कि शिलर? तो साथियों इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा एडविन आर्नोल्ड। अगला प्रश्न है, अमरकांत मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर, इलाहाबाद, हैदराबाद या काशी? अमरकांत मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो साथियों ये आपका होता था कानपुर से। अगला प्रश्न है, कल्पना मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? कल्पना कहाँ से होती थी? तो साथियों कल्पना होती थी आपकी हैदराबाद से। कल्पना हैदराबाद से। अगला प्रश्न है, कल्पना पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? बताइए अज्ञे, आर्येंद्र शर्मा निराला, बालकृष्ण भट्ट? कौन थे साथियों? तो साथियों बताइएगा इनमें से कौन थे? तो इनमें से थे साथियों आपका आर्येंद्र शर्मा थे जो कल्पना पत्र के प्रधान संपादक थे। ठीक है साथियों, तो आपका आज का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित है? कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित है बताइएगा? तो साथियों इनमें बताइए सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, कल्याणी या कल्याणी की पुस्तक चलती है तो वो कल्याणी हो जाएगी। कौन सी पत्रिका धार्मिक विषयों पर आधारित है? कल्याणी। तो साथियों ये हमारे कुल मिला के आज 100 प्रश्न थे। और आपको वीडियो कैसा लगा? साथियों हमने थोड़ा स्पीड से इसलिए कहा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो जाएं, आपको यहाँ पर थोड़ा अपना आकलन ही करना है। तो फिर बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और पसंद आया तो आप हमें थोड़ा मोटिवेशन कमेंट भी कर दिया करिए ताकि हम आने वाली वीडियो के लिए और अच्छे से प्रेरित होकर आप तक अच्छे से अच्छा हम कंटेंट ला सकें। तो फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।